लैब में आपका स्वागत है। चैप्टर 31 में इस पॉइंट तक हमने एनवीडिया के प्रोफाइलिंग टूल्स के थ्योरेटिकल मैकेनिक्स को कवर किया है। अब समय आ गया है कि हम अपनी परफॉर्मेंस इंजीनियर की हैट्स पहने और टर्मिनल में कदम रखें। इस प्रैक्टिस लैब में हम एक टूटे हुए स्लगिश कूडा एप्लीकेशन को फिक्स और ऑप्टिमाइज करने जा रहे हैं। टारगेट कोड को बड़े डेटा सेट्स पर इन प्लेस मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हालांकि इसमें दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। यह भी कभी सेगमेंटेशन फॉल्ट या इलीगल मेमोरी एक्सेस का कारण बनता है और हमारे हार्डवेयर की थ्योरेटिकल पीक परफॉर्मेंस से कई ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड धीमा चलता है। एक फ्रेश कप कॉफी लीजिए, अपना उबुंटू टर्मिनल ओपन कीजिए और चलिए कूडा डायग्नोस्टिक टूल चेन पर स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक, लैब ओवरव्यू और सेटअप। इससे पहले कि हम कोड में गोता लगाएं, चलिए अपना वर्कस्पेस एस्टेब्लिश करते हैं। चैप्टर 11 से हमारे सीमेक सेटअप को याद करें। हम क्लीन बिल्ड टारगेट्स का यूज करके अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे जो हमें डीबग और रिलीज मोड्स के बीच आसानी से स्विच करने की परमिशन देता है। हमारी वर्कस्पेस डायरेक्टरी इस तरह ऑर्गेनाइज्ड है। ये लेआउट एक C++ और क्यूडा प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर दिखाता है जो मैट्रिक्स ऑपरेशंस के लिए डिजाइन किया गया है, और ये GPU एक्सेलरेटेड सोर्स और हेडर फाइल्स को कंपाइल करने के लिए सीमेक बिल्ड सिस्टम का यूज करता है। यहाँ बेसलाइन अनऑप्टिमाइज्ड सीमेक बिल्ड फाइल यानी cmake-lists.txt है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल C++ और एनवीडिया कूडा का यूज करके एक मैट्रिक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड एनवायरनमेंट सेटअप करती है। ये रिक्वायर्ड बिल्ड टूल वर्जन को स्पेसिफाई करती है। C++ और कूडा दोनों के लिए स्टैंडर्ड को वर्जन 17 पर सेट करती है और एक स्पेसिफिक GPU आर्किटेक्चर को टारगेट करती है। यह डीबगिंग इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करने के लिए कंपाइलेशन ऑप्शंस को भी कॉन्फ़िगर करती है। फाइनल एग्जीक्यूटेबल में कंपाइल करने के लिए सोर्स फाइल्स को डिफाइन करती है और प्रोजेक्ट को नेसेसरी हेडर फाइल्स और एनवीडिया टूल्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी से लिंक करती है। ध्यान दें कि हमने अपने कूडा कंपाइल ऑप्शंस में -line info ऐड किया है, जैसा कि चैप्टर 7 में डिस्कस किया गया है। डीबग और रिलीज दोनों बिल्ड्स में लाइन इंफॉर्मेशन रखना एसेंशियल है। ये NSYS और NQ जैसे टूल्स को कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को डिस्ट्रॉय किए बिना माइक्रो आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स को सीधे सोर्स कोड लाइंस पर मैप करने की परमिशन देता है। चलिए SRC या matrixops.cu के अंदर इनिशियल बग्गी कोड को देखते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक पैरेलल मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये दिखाता है कि थ्रेड्स को मैट्रिक्स एलिमेंट्स से कैसे मैप किया जाता है ताकि वैल्यूज को स्केल किया जा सके और एक कांस्टेंट ऑफसेट ऐड किया जा सके। हालांकि इसके लॉजिक में मेमोरी पोजीशंस कैलकुलेट करने के तरीके में एरर्स हैं। यह हाइट और विड्थ डायमेंशंस को स्वैप कर देता है और इसमें बाउंड्री चेक्स की भी कमी है, जिससे मेमोरी एक्सेस एरर्स और इनएफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर आप इस बेसलाइन एप्लीकेशन को कंपाइल और रन करते हैं, सिस्टम कमांड्स का यह सीक्वेंस एक नई बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करता है। एक बिल्ड ऑटोमेशन टूल का यूज करके प्रोजेक्ट को डीबग मोड में कॉन्फ़िगर करता है। मल्टीपल प्रोसेसिंग कोर्स का फायदा उठाकर एप्लीकेशन को कंपाइल करता है और फिर रिजल्टिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आपको रैंडम गार्बेज आउटपुट्स दिख सकते हैं या एप्लीकेशन पूरी तरह से कूडा एरर एन इलीगल मेमोरी एक्सेस वॉज एनकाउंटर्ड के साथ क्रैश हो सकता है। मुझे आपको गाइड करने दीजिए कि हम इसे सिस्टमैटिकली कैसे फिक्स करते हैं। सेक्शन ब्रेक फेज 1, फंक्शनल रिपेयर, कंप्यूट सैनिटाइजर और कूडा GDB। इससे पहले कि हम कोड को फास्ट बनाने की कोशिश करें, हमें इसे सही बनाना होगा। एक फास्ट कर्नेल जो गलत रिजल्ट देता है या आपके ड्राइवर को क्रैश कर देता है, वो बेकार है। स्टेप 1.1, कंप्यूट सैनिटाइजर के साथ मेमोरी वायलेशंस को पिन पॉइंट करना। कर्नेल के अंदर अपने कोड को stdcout या printf कॉल्स से भरने के बजाय चलिए कंप्यूट सैनिटाइजर रन करते हैं, जो लेगेसी कूडा मेमचेक टूल का मॉडर्न रिप्लेसमेंट है। अपने टर्मिनल में मेमचेक टूल के तहत एप्लीकेशन को लॉन्च करें। यह कमांड एक स्पेशलाइज्ड डायग्नोस्टिक टूल का यूज करके कंपाइल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है ताकि एग्जीक्यूशन के दौरान मेमोरी इश्यूज या एरर्स को एनालाइज और डिटेक्ट किया जा सके। टर्मिनल आउटपुट हमें एक एग्जैक्ट डायग्नोस्टिक ब्रेकडाउन देता है। ये GPU मेमोरी एनालिसिस टूल की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट एक मेमोरी एक्सेस वायलेशन इंडिकेट करती है। यह दिखाता है कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने वाले एक पैरेलल कंप्यूटिंग फंक्शन ने एग्जीक्यूशन के दौरान एक आउट ऑफ बाउंड्स मेमोरी एड्रेस पर डेटा राइट करने की कोशिश की। लॉगुस स्पेसिफिक थ्रेड और ब्लॉक की डिटेल्स देता है जहां एरर हुआ था और थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर मेमोरी राइट फेलियर्स को समराइज करता है। उस डिटेल रिपोर्ट को देखिए
कंप्यूट सैनिटाइजर हमें बताता है कि ब्लॉक 6331 में थ्रेड 3115 ने मैट्रिक्स ऑप्स डॉट सी यू की लाइन 17 पर एक इनवैलिड 4 बाइट राइट करने की कोशिश की। स्टेप 1.2 कूडा जीडीबी के साथ बैड इंडेक्स मैथ को इंस्पेक्ट करना। अब सीधे कर्नेल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में कदम रखते हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्यों आउट आईडीएक्स हमारे एरे बाउंड्स को पार कर गया। कूडा जीडीबी लॉन्च करें। यह कमांड एक जीपीयू एक्सीलरेटेड प्रोग्राम को ट्रबल शूट करने के लिए कूडा डिबगर को स्टार्ट करता है। कूडा जीडीबी इंटरैक्टिव प्रॉम्प्ट के अंदर प्रॉब्लमेटिक लाइन पर एक ब्रेक पॉइंट सेट करें और रन करें। यह ट्रेस डेमॉन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक कमांड लाइन डिबगर का यूज करके पैरेलल कंप्यूटिंग एप्लीकेशन को ट्रबल शूट किया जाता है। यूजर मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीपीयू कर्नल के अंदर एक ब्रेक पॉइंट सेट करता है। इसके बाद वह प्रोग्राम को स्टार्ट करता है और इनपुट मैट्रिक्स पर अप्लाई किए गए बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन को एग्जामिन करने के लिए फर्स्ट थ्रेड पर एग्जीक्यूशन को पॉज करता है। चलिए कूडा जीडीबी को उस स्पेसिफिक थ्रेड पर फोकस करते हैं जिसे कंप्यूट सैनिटाइजर ने फ्लैग किया था। ब्लॉक 6331 थ्रेड 3115 और इसके लोकल्स को प्रिंट करते हैं। यह डिबगर आउटपुट एक डिबगिंग सेशन को डेमॉन्स्ट्रेट करता है जहां एग्जीक्यूशन फोकस को एक स्पेसिफिक जीपीयू थ्रेड और ब्लॉक पर सेट किया गया है, जिसके बाद कोऑर्डिनेट और इंडेक्स वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज को इंस्पेक्ट किया गया है। अर्थमेटिक को देखिए। हमारा आउटपुट मैट्रिक्स साइज विड्थ टाइम्स हाइट है जो इक्वल टू है 2088 टाइम्स 512 जो इक्वल टू है 1,48,576 एलिमेंट्स। मैक्सिमम वैलिड लीनियर इंडेक्स 1,48,575 है। हमारा कंप्यूटेड आउट आईडीएक्स 1,48,583 है। क्योंकि हमने बिना किसी बाउंड्री गार्ड के आउट आईडीएक्स इक्वल टू कॉल टाइम्स हाइस्ट रो कैलकुलेट किया था, इसलिए मैट्रिक्स डायमेंशंस जो ब्लॉक साइजेस के एग्जैक्ट मल्टीपल्स नहीं हैं, वे राइट और बॉटम एजेस के पास वाले थ्रेड्स को एलोकेटेड बफर के एंड के पार मेमोरी एड्रेसेस कंप्यूट करने का कारण बनते हैं। स्टेप 1.3 फंक्शनल फिक्स अप्लाई करना। चलिए इंडेक्सिंग लॉजिक को फिक्स करते हैं और इस आरसी या मैट्रिक्स ऑप्स डॉट सी यू के अंदर प्रॉपर बाउंड्री गार्ड्स ऐड करते हैं। यह जीपीयू एक्सेलरेशन कोड एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन और स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह हर पैरेलल थ्रेड के लिए रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है। यह एंश्योर करता है कि वे मैट्रिक्स बाउंड्रीज के अंदर हों। इनपुट वैल्यू को एक फैक्टर से स्केल करता है, एक कांस्टेंट ऐड करता है और रिजल्ट को आउटपुट मेमोरी में ट्रांसपोर्ट लोकेशन पर राइट करता है। रिकंपाइल कीजिए और कंप्यूट सैनिटाइजर टूल मेमचेक डॉट या मैट्रिक्स लैब को एक बार फिर रन कीजिए। यह आउटपुट कंफर्म करता है कि कंप्यूट सैनिटाइजर टूल ने रन होना पूरा कर लिया है और एप्लीकेशन में 0 एरर्स डिटेक्ट किए हैं। 0 एरर्स, प्रोग्राम फंक्शनली करेक्ट है। अब चलिए हमारा ध्यान एग्जीक्यूशन स्पीड पर लगाते हैं। सेक्शन ब्रेक फेज 2 टाइमलाइन प्रोफाइलिंग और सिस्टम क्लीनअप एनसिस। हमारा कोड बिना क्रैश हुए रन करता है, लेकिन यह थोड़ा स्लगिश फील होता है। चलिए इनसाइड सिस्टम एनसिस का यूज करके एक एंड टू एंड एग्जीक्यूशन ट्रेस कैप्चर करते हैं ताकि हाई लेवल सीपीयू या जीपीयू सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड्स और होस्ट टू डिवाइस मेमोरी ट्रांसफर्स को एग्जामिन किया जा सके। स्टेप 2.1 बेसलाइन ट्रेस कलेक्ट करना। फुल कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशंस को इनेबल करने के लिए प्रोजेक्ट को रिलीज मोड में रिकंपाइल कीजिए -O3 और फिर एनसिस एग्जीक्यूट कीजिए। कमांड्स का यह सीक्वेंस एक बिल्ड डायरेक्टरी पर जाता है और रिलीज मोड में प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर और कंपाइल करता है और फिर कूडा और एक्सटेंशन एपीआई को ट्रेस करने के साथ ही परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स गैदर करने के लिए एनवीडिया इनसाइड सिस्टम्स का यूज करके रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को प्रोफाइल करता है। जब एनसिस फिनिश होता है तो यह सीधे आपके टर्मिनल एसटीडी आउट में एक समरी डंप करता है। कूडा एपीआई समरी टेबल को ध्यान से देखिए। यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट वेरियस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट ऑपरेशंस के एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस की डिटेल्स देती है। यह डिवाइस को सिंक्रोनाइज करने, मेमोरी कॉपी करने और कंप्यूशन कर्नल्स को लॉन्च करने के टोटल टाइम, कॉल काउंट्स और स्टैटिस्टिकल ड्यूरेशंस को ब्रेक डाउन करती है, जिससे एप्लीकेशन में परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। क्या आपको प्रॉब्लम दिख रही है? कूडा डिवाइस सिंक्रोनाइज टोटल एपीआई टाइम का 58.4% लेता है। सीपीयू होस्ट थ्रेड हर छोटी इटरेशन के बाद जीपीयू का वेट करते हुए बिल्कुल आइडल बैठे हुए अपने एग्जीक्यूशन टाइम का आधे से ज्यादा हिस्सा स्पेंड करता है। कूडा मेम कॉपी एपीआई टाइम का 26.1% लेता है।
मेन डॉट सीपीपी का इंस्पेक्शन ये रिवील करता है कि डेटा ट्रांसफर्स स्टैंडर्ड पेजेबल होस्ट मेमोरी का यूज करते हैं जो मैलॉक या एसटीडी वेक्टर डेटा के जरिए एलोकेट की जाती है। चलिए देखते हैं कि मेन डॉट सीपीपी अपने इटरेशन लूप के अंदर क्या कर रहा था। यह क्यूडा कोड स्निपेट एक इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन लूप को दिखाता है। 100 इटरेशंस में से हर एक में यह होस्ट कंप्यूटर से ग्राफिक्स कार्ड में एक सिंक्रोनस मेमोरी ट्रांसफर परफॉर्म करता है। डिफॉल्ट स्ट्रीम पर एक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेशन रन करता है। होस्ट प्रोसेसर को तब तक वेट करने के लिए फोर्स करता है जब तक कि ग्राफिक्स कार्ड अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता और फिर रिजल्ट्स को वापस होस्ट पर सिंक्रोनसली कॉपी करता है। स्टेप 2.2 पिंड मेमोरी और एसिंक्रोनस स्ट्रीम्स में रिफैक्टर करना। इस टाइमलाइन को क्लीन अप करने के लिए हमें 3 की ट्रांसफॉर्मेशन सप्लाई करने की जरूरत है। कोडा मैलॉक होस्ट के जरिए पिंड पेज लॉक्ड मेमोरी का यूज करके होस्ट बफर्स एलोकेट करें। ये जीपीयू के डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इंजन को अलाउ करता है कि वह सीपीयू ए स्पेस टेबल को इन्वॉल्व किए बिना सीधे मेमोरी कॉपी कर सके। सिंक्रोनस कोडा मेम कॉपी कॉल्स को नॉन ब्लॉकिंग कोडा मेम कॉपी असिंक कॉल्स से रिप्लेस करें। कोडा स्ट्रीम्स का यूज करें ताकि इटरेशन i+1 के लिए डेटा ट्रांसफर्स को इटरेशन i के कर्नेल एग्जीक्यूशन के साथ ओवरलैप किया जा सके। एग्जीक्यूशन लूप के अंदर कोडा डिवाइस सिंक्रोनाइज के सभी रिडंडेंट कॉल्स को रिमूव करें। यह हमारी ऑप्टिमाइज्ड मेन पाइपलाइन है एसआरसी या मेन डॉट सीपीपी। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पिंड होस्ट मेमोरी और मल्टीपल पैरेलल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स को सेट अप करके क्यूडा का यूज करके जीपीयू ऑपरेशंस को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह अलग अलग स्ट्रीम्स में डेटा को ग्राफिक्स कार्ड में ट्रांसफर करने, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नल को एग्जीक्यूट करने और रिजल्ट्स को वापस सिस्टम मेमोरी में कॉपी करने के लिए एक पाइपलाइन लूप को एक साथ चलाता है। एक बार जब सारे ऑपरेशंस कंप्लीट हो जाते हैं तो यह डिवाइस को सिंक्रोनाइज करता है और एलोकेटेड मेमोरी और स्ट्रीम्स को क्लीन अप करता है। चलिए इस अपडेटेड पाइपलाइन पर एनसिस को रीरन करते हैं। यह कमांड मैट्रिक्स लेबोरेटरी एप्लीकेशन को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स प्रोफाइलिंग टूल को रन करती है। यह जीपीयू एक्टिविटीज और मार्कर इवेंट्स को ट्रेस करती है, स्टैटिस्टिक्स जनरेट करती है और रिजल्ट्स को एक टाइमलाइन फाइल में सेव करती है। रिजल्ट हैवी टाइमलाइन स्टॉल्स गायब हो जाते हैं। सीपीयू वेट टाइम गिरकर 0 के करीब आ जाता है। पिंड मेमोरी डीएमए की वजह से होस्ट 2 डिवाइस मेमोरी कॉपी टाइम से अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स कम हो जाता है और प्रोसेसिंग 4 कूडा स्ट्रीम्स में स्मूथली ओवरलैप होती है। सेक्शन ब्रेक। फेज 3 माइक्रो आर्किटेक्चरल ट्यूनिंग इन एनसीयू और शेयर्ड मेमोरी। अब जब हमारी सिस्टम पाइपलाइन क्लीनली रन हो रही है, चलिए जीपीयू कंप्यूट हार्डवेयर पर ही जूम इन करते हैं। पाइपलाइन्ड स्ट्रीम्स के बावजूद हमारा कर्नल थ्रूपुट अभी भी उससे कम है जितना होना चाहिए। यह समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हम लो लेवल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन मेमोरी कोआलेसिंग और हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को एनालाइज करने के लिए इनसाइट कंप्यूट एनसीयू का यूज करेंगे। स्टेप 3.1 एनसीयू का यूज करके मेमोरी वर्कलोड्स को प्रोफाइल करें। चलिए हमारे फंक्शनली करेक्ट कर्नल नाइव मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म फिक्स्ड पर एनसीयू रन करते हैं। यह कमांड एप्लीकेशन के अंदर एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन को एनालाइज करने के लिए एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर का यूज करती है। यह स्पेसिफाइड जीपीयू ऑपरेशन के एक सिंगल रन के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का एक कंप्लीट सेट कैप्चर करती है। जब इनसाइट कंप्यूट अपना एनालिसिस पास फिनिश कर ले तो अपने टर्मिनल में आउटपुट को इंस्पेक्ट करें। यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट एक जीपीयू मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। यह की हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स को डिटेल में बताती है, जिसमें कंप्यूट यूटिलाइजेशन और मेमोरी थ्रूपुट शामिल हैं, और साथ ही परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को पिनपॉइंट करने के लिए कैशे एफिशिएंसी और मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट्स को भी एनालाइज करती है। उन डायग्नोस्टिक नंबर्स को ध्यान से देखें। मेमोरी थ्रूपुट सिर्फ 18.42% ऑफ पीक थ्योरेटिकल बैंडविड्थ है। ग्लोबल सेक्टर्स रिक्वेस्ट्स आउटपुट स्टोर करने के लिए 33,554,432 सेक्टर्स हैं। राइट सेक्टर्स का नंबर रीड सेक्टर्स के नंबर 4,194,304 से 8 टाइम्स हायर क्यों है। चैप्टर 24 से मेमोरी कोआलेसिंग के हमारे डिस्कशन को याद करें। हमारे इनपुट रीड्स एक वार्प में एडजेसेंट थ्रेड्स में कोआलेस्ड होते हैं, जहां इन IDX इक्वल टू रो टाइम्स विड्थ प्लस कॉल होता है, लेकिन हमारे आउटपुट राइट्स स्ट्राइडेड होते हैं जहां आउट IDX इक्वल कॉल टाइम्स हाइट प्लस रो होता है। जब थ्रेड 0 आउट IDX पर राइट करता है तो थ्रेड 1 एक ऐसे एड्रेस पर राइट करता है
जो हाइट एलिमेंट्स दूर है, उदाहरण के लिए मेमोरी में 512 वर्ड्स दूर। इसके रिजल्ट के रूप में जीपीयू मेमोरी कंट्रोलर वॉर्प के राइट्स को एक सिंगल 128 बाइट ट्रांजैक्शन में कोएलिस नहीं कर सकता है। इसके बजाय इसे हर सिंगल वॉर्प एग्जीक्यूशन के लिए 32 सेपरेट 32 बाइट सेक्टर राइट्स इश्यू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। स्टेप 3.2 शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग इंप्लीमेंट करना। इस अनकोएलिस्ड राइट बॉटलनेक को फिक्स करने के लिए हम शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग का यूज करते हैं, जो एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज हमने चैप्टर 26 में EMM कर्नेल्स के लिए किया था। डेटा को एक कोएलिस्ड पैटर्न में हाई स्पीड शेयर्ड मेमोरी में लोड करके ब्लॉक थ्रेड्स को सिंक थ्रेड्स के साथ सिंक्रोनाइज करके और शेयर्ड मेमोरी से एक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में रीड करके ग्लोबल मेमोरी रीड्स और ग्लोबल मेमोरी राइट्स दोनों 128 बाइट कैश लाइन बाउंड्रीज पर पूरी तरह से कोएलिस्ड हो जाते हैं। इसके अलावा शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए हम अपने 2D शेयर्ड मेमोरी एरे में एक पैडिंग कॉलम जोड़ते हैं, टाइल डिम +1। यहां फुली ऑप्टिमाइज्ड टाइल्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नेल है। ये जीपीयू प्रोग्राम एक ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करता है। यह एक इनपुट मैट्रिक्स से डेटा रीड करता है, हर एलिमेंट को एक फैक्टर से स्केल करता है और एक कांस्टेंट ऐड करता है और फिर ट्रांसपोर्ट रिजल्ट्स को वापस मेमोरी में राइट करता है। हाई परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए ये बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग के साथ शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है और ये एश्योर करता है कि एफिशिएंसी के लिए मेमोरी एक्सेस कोएलिस्ड हो। स्टेप 3.3 ANCU के साथ टाइल्ड कर्नेल को रीप्रोफाइल करना। चलिए हमारे नए टाइल्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म कर्नेल के अगेंस्ट NCU को रन करते हैं। यह कमांड NVIDIA Nsight कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल को रन करती है ताकि आप कंपाइल्ड एप्लीकेशन के एक सिंगल एग्जीक्यूशन के दौरान एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जीपीयू कर्नेल का कंप्रिहेंसिव एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। Nsight कंप्यूट द्वारा रिपोर्ट किए गए अपडेटेड मैट्रिक्स को रिव्यू करें। यह रिपोर्ट एक जीपीयू एक्सेलरेटेड टाइल्ड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नेल के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की डिटेल्स देती है। प्रोफाइलिंग डेटा दिखाता है कि एग्जीक्यूशन हाईली मेमोरी बाउंड है, जो मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ का 86% से ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है और 760 गीगाबाइट्स पर सेकंड से ज्यादा का थ्रूपुट अचीव कर रहा है, जबकि कंप्यूट यूटिलाइजेशन 24% पर रिलेटिवली लो है। डिफरेंस देखिए, मेमोरी SOL थ्रूपुट 18.42% से जंप करके 86.74% हो गया। इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ 162.4 गीगाबाइट्स पर सेकंड से बढ़कर 764.1 गीगाबाइट्स पर सेकंड हो गई। ग्लोबल स्टोर सेक्टर रिक्वेस्ट्स 33,554,432 से घटकर 4,194,304 पर आ गईं, जो ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स में 8 टाइम्स की कमी है। हमारे वॉर्प्स में अब हर सिंगल मेमोरी एक्सेस पूरी तरह से कोएलिस्ड है। सेक्शन ब्रेक, फेज 4 NVTX एनोटेशन और बेंचमार्क वेरिफिकेशन। अब चलिए अपने परफॉर्मेंस गेन्स को एंड टू एंड वेरीफाई करते हैं। हम NVTX NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन मार्कर्स का यूज करके अपनी एप्लीकेशन को इंस्ट्रूमेंट करेंगे, जिससे हम Nsight सिस्टम्स टाइमलाइन प्रोफाइल्स में एक्सप्लिसिट यूजर रेंजेस देख सकेंगे। स्टेप 4.1 NVTX के साथ कोड को इंस्ट्रूमेंट करना। SRC या main.cpp में हमारे की वर्कफ्लो स्टेजेस के चारों ओर रेंज मार्कर्स ऐड करें। यह C++ कोड NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन लाइब्रेरी का यूज करके 2 डिफरेंट GPU मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड्स को बेंचमार्क और प्रोफाइल करता है। यह एक बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर्नेल रन करता है, डिवाइस को सिंक्रोनाइज करता है और फिर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन रन करता है जो शेयर्ड मेमोरी यूज करता है। उनकी परफॉर्मेंस को मेजर और कंपेयर करने के लिए प्रोफाइलिंग मार्कर्स के साथ हर फेज को मार्क करता है। स्टेप 4.2 फाइनल टाइमलाइन प्रोफाइलिंग एंड कंपैरिजन रन। चलिए अपना फाइनल प्रोफाइलिंग ट्रेस जनरेट करते हैं। यह कमांड एक मैट्रिक्स लेबोरेटरी एप्लीकेशन पर NVIDIA Nsight सिस्टम्स प्रोफाइलर को रन करता है। यह CUDA और NVIDIA टूल्स एक्सटेंशन API कॉल्स को मॉनिटर करता है, स्टैटिस्टिक्स जनरेट करता है और परफॉर्मेंस डेटा को एक डेजिग्नेटेड आउटपुट फाइल में सेव करता है। आउटपुट में NVTX रेंज समरी के अंडर हमें एक क्लियर साइड बाय साइड परफॉर्मेंस कंपैरिजन मिलता है। यह प्रोफाइलिंग एनालिसिस 2 डिफरेंट GPU मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन मेथड्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। डेटा दिखाता है कि बेसिक ट्रांसपोजिशन अप्रोच टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का 80% से ज्यादा कंज्यूम करता है,
जबकि शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग को यूटिलाइज करने वाला ऑप्टिमाइज्ड वर्जन काफ़ी फास्ट है, जो रन टाइम के 20% से भी कम समय लेता है। बेंचमार्क रिजल्ट समरी। चलिए इस प्रैक्टिस लैब के सभी 4 फेजेस में अपनी ओवरऑल प्रोग्रेस को रिव्यू करते हैं। यह टेबल 3 डेवलपमेंट फेजेस में परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को ट्रैक करती है, जिसकी शुरुआत फेज 1 बेसलाइन डीबग से होती है, फिर यह फेज 2 असिंक टाइमलाइन पर जाता है और फेज 3 और 4 टाइल्ड प्लस पाइपलाइन के साथ खत्म होता है, जो हर मीट्रिक के लिए टोटल इंप्रूवमेंट दिखाता है। सबसे पहले फंक्शनल स्टेटस में सुधार हुआ। जो फेज 1 में इलीगल एक्सेस के कारण क्रैश हो रहा था, वह फेज 2 और फेज 3 और 4 दोनों में फंक्शनल और करेक्ट हो गया, जिसका मतलब है कि बग सक्सेसफुली रिजॉल्व हो गया था। दूसरा, कर्नल लेटेंसी फेज 1 और 2 में 41.50 मिलीसेकंड्स पर बनी रही, लेकिन फेज 3 और 4 में काफ़ी घटकर 2.42 मिलीसेकंड्स पर आ गई, जिससे 17.1 टाइम्स स्पीड अप अचीव हुआ। तीसरा, ग्लोबल मेमोरी बैंडविड्थ फेज 1 और 2 में 162.4 गीगाबाइट्स पर सेकंड पर रही, जो फेज 3 और 4 में बढ़कर 764.12 गीगाबाइट्स पर सेकंड हो गई, जो 4.7 टाइम्स इनक्रीज है। आखिर में टाइमलाइन सीपीयू सिंक ओवरहेड शुरुआत में फेज 1 में 58.4% एपीआई स्टॉल के साथ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन फेज 2 में घटकर 1.00% से भी कम के लो लेवल्स पर आ गया और फेज 3 और 4 में 0.55% से भी कम हो गया, जिसने इफेक्टिवली सभी स्टॉल्स को एलिमिनेट कर दिया। सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग अप्लाई करके कंप्यूट सैनिटाइजर और कूडा जीडीबी के साथ इंडेक्सिंग एरर्स को आइडेंटिफाई करके एनसिस के साथ होस्ट या डिवाइस सिंक ओवरहेड्स को रिजॉल्व करके और एनसीयू का यूज करके मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को फिक्स करके हमने एक क्रैशिंग अनकोआलेस्ड कर्नेल को एक ऑप्टिमाइज्ड पाइपलाइन में बदल दिया, जो पीक हार्डवेयर मेमोरी बैंडविड्थ के 86% से भी ज़्यादा को हिट करती है। सेक्शन ब्रेक लैब डायग्नोस्टिक चीट शीट। इस हैंड्स ऑन लैब को रैप अप करने के लिए यहाँ उन कूडा डायग्नोस्टिक टूल चेन कमांड्स और मैट्रिक्स की एक कमांड लाइन चीट शीट है जो हमने यूज की थी। इन्हें अपने खुद के प्रोजेक्ट्स के लिए हैंडी रखें। 1 फंक्शनल डिबगिंग टूल्स। ये टेबल क्यूडा एप्लीकेशंस के लिए की डीबगिंग और प्रोफाइलिंग टास्क्स को आउटलाइन करती है, जिसमें उनके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यूज किए जाने वाले कमांड लाइन टूल्स और फ्लैग्स की डिटेल्स दी गई हैं। आउट ऑफ बाउंड्स सक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए आप कंप्यूट डैश सैनिटाइजर डबल डैश टूल मेमचेक डॉट स्लैश ऐप कमांड का यूज करें, जो इलीगल डबल अंडरस्कोर ग्लोबल डबल अंडरस्कोर रीड्स या राइट्स और एरे ओवरफ्लोज को कैच करता है। रेस कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए एक ब्लॉक में थ्रेड्स के बीच शेयर्ड मेमोरी डेटा रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूट डैश सैनिटाइजर डबल डैश टूल रेस चेक डॉट स्लैश ऐप रन करें। अनइनिशियलाइज्ड मेमोरी को डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूट डैश सैनिटाइजर डबल डैश टूल इनिट चेक डॉट स्लैश ऐप कमांड अनइनिशियलाइज्ड डिवाइस एलोकेशंस से रीड्स को आइडेंटिफाई करती है। इंटरैक्टिव कर्नेल डीबगिंग को क्यूडा डैश जी डीबी डॉट्स स्लैश ऐप का यूज करके परफॉर्म किया जा सकता है, जो ब्रेक पॉइंट्स, वेरिएबल इंस्पेक्शन और क्यूडा ब्लॉक एक्स थ्रेड वाई कमांड के जरिए जीपीयू थ्रेड स्विचिंग को सपोर्ट करता है। फाइनली, मिनिमल ऑप्टिमाइजेशन ओवरहेड के साथ सोर्स सिंबल्स को प्रिजर्व करने के लिए आप एनवीसीसी डैश लाइन इन्फो डैश कैपिटल O3 का यूज करके कंपाइल करें, जो सोर्स लाइन इंफॉर्मेशन को सीधे प्रोडक्शन बिल्ड्स में एम्बेड करता है। हाई लेवल सिस्टम प्रोफाइलिंग एनसिस। यह टेबल प्रोफाइलिंग टास्क्स के लिए कॉमन कमांड लाइन फ्लैग्स और उनके पर्पस को आउटलाइन करती है। एक प्रोफाइल ट्रेस कैप्चर करने के लिए आप इस कमांड का इस्तेमाल करें, एनसिस प्रोफाइल डैश ट्रेस अंडरस्कोर नेम डॉट स्लैश ऐप, जो क्यूडा एपीआई कॉल्स, मेमोरी कॉपीज और कर्नल लॉन्चेस को एक यूनिफाइड टाइमलाइन पर रिकॉर्ड करता है। स्पेसिफिक एपीआईज को ट्रेस करने के लिए आप यह फ्लैग अप्लाई करें, डैश डैश ट्रेस इक्वल टू क्यूडा कॉमा एनवीटीएक्स कॉमा OSRT, जो ट्रेसिंग को क्यूडा कॉल्स, एनवीटीएक्स मार्कर्स और OS रन टाइम एपीआईज तक फिल्टर करता है। टर्मिनल समरी टेबल के लिए आप ये फ्लैग ऐड करें, डैश डैश स्टैट्स इक्वल टू ट्रू, ताकि एपीआई डिस्ट्रीब्यूशन और कर्नल एग्जीक्यूशन टाइम्स के लिए समरी टेबल्स सीधे स्टैंडर्ड आउटपुट पर एमिट हो सकें। फाइनली, फाइल ओवरराइट को फोर्स करने के लिए आप ये फ्लैग यूज करें, डैश डैश फोर्स डैश ओवरराइट इक्वल टू ट्रू, जो बिना किसी प्रॉम्प्ट के मौजूदा डॉट एनसिस डैश रेप ट्रेस फाइल्स को ओवरराइट कर देता है। माइक्रो आर्किटेक्चरल प्रोफाइलिंग एनसीयू। यह टेबल अलग अलग प्रोफाइलिंग टास्क के लिए कमांड लाइन फ्लैग्स के बारे में बताती है। एक फुल प्रोफाइलिंग पास के लिए कमांड एनसीयू डबल डैश सेट फुल डैश ओ एनसीयू अंडरस्कोर रिपोर्ट डॉट स्लैश ऐप है, जो कंप्लीट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कलेक्ट करती है,
जिसमें रूफलाइन डेटा और मेमोरी एनालिसिस शामिल हैं। एक स्पेसिफिक कर्नल को टारगेट करने के लिए प्रोफाइलिंग फोकस को एक्सक्लूसिवली मैचिंग कर्नल सिंबल्स पर फिल्टर करने के लिए डबल डैश कर्नल डैश नेम माई कर्नल फ्लैग का यूज करें। सैंपलिंग रेंज को लिमिट करने के लिए डबल डैश लॉन्च डैश काउंट 1 फ्लैग अप्लाई करें, जो प्रोफाइलिंग को स्पीड अप करने के लिए मैट्रिक कलेक्शन को कर्नल इन्वोकेशंस के स्पेसिफाइड नंबर तक लिमिट करता है। लास्टली, एक मैट्रिक स्पॉट चेक के लिए टारगेटेड हार्डवेयर मैट्रिक काउंटर्स को डिस्प्ले करने के लिए डबल डैश मैट्रिक्स डीरैम डबल अंडरस्कोर थ्रूपुट डॉट फिक्स डॉट पीसीटी फ्लैग का यूज करें, जैसे कि डीरैम थ्रूपुट परसेंटेज। 4 कोड इंस्ट्रूमेंटेशन एनवीटीएक्स। यह टेबल की C++ एपीआई सिग्नेचर्स, उनके टारगेट प्रोफाइलर विजिबिलिटी और उनके पर्पसेस को आउटलाइन करती है। दोनों लिस्टेड फंक्शंस एनसिस और एनसाइट कंप्यूट में विजिबल हैं। स्पेसिफिकली फंक्शन एनवीटीएक्स रेंज पुश ए, जो एक स्टेज नेम को आर्गुमेंट की तरह लेता है, प्रोफाइलर टाइमलाइन पर एक नेम्ड एग्जीक्यूशन रेंज के स्टार्ट को मार्क करता है। रेंज को एंड करने के लिए एक्टिव एनवीटीएक्स टाइमलाइन रेंज के एंड को मार्क करने के लिए फंक्शन एनवीटीएक्स रेंज पॉप का यूज किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। अब जब आपने इस हैंड्स ऑन लैब को कंप्लीट कर लिया है, तो आपके पास कॉम्प्लेक्स कूडा एप्लीकेशंस को डिबग और ऑप्टिमाइज करने के लिए ज़रूरी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं। सब टॉपिक 31.10 में हम इन सभी डायग्नोस्टिक कमांड्स फ्लैग्स और वर्कफ्लो मैट्रिक्स को एक कंप्लीट टर्मिनल रेफरेंस कार्ड में कंसोलिडेट करेंगे।